एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं जांग ने यहाँ जाओ समेत सभी लोगों को मार दिया था। कुछ ही देर में यहाँ पर आन भी पहुँच जाती है। ये आते ही जांग को ढूंढती है। जब ये इसे मिलता है तो ये देखती है कि इसकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई है। इतनी देर में यहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं। ये आते ही जांग को अपने साथ उठाते हैं और गाड़ी में बिठा लेते हैं। आन इसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ये लोग जांग को जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं। एक्चुअली इन पुलिस वालों को तांग ने यहाँ पर भेजा था और ये दूर खड़ा ये सब मामला देख रहा था। तांग को लगता है कि इसने जांग को डिस्ट्रॉय करके अपना बदला ले लिया है। इसके बाद तांग जाओ के मेंशन में आता है। इससे जाओ मरा हुआ मिलता है। ये इसकी अंगूठी निकाल कर इसके मुंह में डाल देता है और कहता है कि तुम चाहे दुनिया में जितनी भी ताकत कमा लो, तुम अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर जा सकते। नेक्स्ट डे तांग आन के स्टूडियो आता है। आन इसे देखते ही वेलकम करती है और कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तुम ही हो जो सिर्फ जांग को बचा सकते हो। तांग इसे पूछता है कि आपको मुझ पर इतना भरोसा क्यों है। तो आन कहती है क्योंकि तुम जांग के बेस्ट फ्रेंड हो। अब तांग इसे अपना असली चेहरा दिखाता है और इसे ह्यूमिलेट करते हुए कहता है कि तुम्हारी खूबसूरती तो वाकई लाजवाब है। फिर इसकी हेयर पिन निकाल कर इसकी गर्दन पर रख देता है। आन तांग का ये रूप देखकर शॉक हो जाती है। तांग इसे कहता है कि तुम्हारे मुंह से मेरा नाम सूट नहीं करता। फिर तांग इसे ऑफर करता है, कहता है कि मैं जांग को सेव कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। आन को तो इसकी बातें सुनकर कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इसके बाद तांग इसे एक चेयर पर बांध देता है और इसके चेहरे को मेकअप करना स्टार्ट करता है और इसे कहता है अगर मैं तुम्हें जान से मार दूं तो क्या जांग के लिए ये सजा इसकी मौत से भी बड़ी होगी। आन कहती है कि मुझे छोड़ दो। तो तांग कहता है कि इतनी जल्दी नहीं, अभी तो आखिरी खेल शुरू हुआ है। फिर ये आन की गर्दन पकड़ लेता है और कहता है कि मैं जांग को अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करता था, लेकिन उसने तुम्हें अपनी फैमिली बना लिया। लेकिन अब जल्द ही मैं सब कुछ तबाह करके रख दूंगा। दूसरी तरफ जांग को लाकर जेल में बंद कर दिया जाता है क्योंकि इसने जाओ गवर्नर का मर्डर किया था। कुछ ही देर में यहाँ पर चू भी आ जाता है और ये इसे कुछ सामान देते हुए बताता है आन को इस वक्त तुम्हारी जरूरत है और तुम ही उसे बचा सकते हो। नेक्स्ट डे तांग और आन को दिखाया जाता है। आन इसे पूछती है कि तुम एक्चुअली करना क्या चाहते हो। तो तांग इसे कहता है कि जांग के आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। कुछ ही देर में यहाँ पर जांग भी आ जाता है। तो तांग फौरन से आन को गन पॉइंट पर ले लेता है और जांग से पूछता है कि क्या तुम्हें मेरी होने वाली ब्राइड अच्छी लग रही है। जांग ये सब देखकर काफी ज्यादा शौक था। आन जांग को फौरन बताती है कि ये वो तांग नहीं है जिसे तुम अपना भाई समझा करते थे। तांग इसके यूं बोलने से तंग आ जाता है और आन को शाओ के साथ भेज देता है। फिर तांग जांग की तरफ गन पॉइंट करता है तो ये इसे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो तांग इसे कहता है कि तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। जरा एक बार सोच कर देखो, मेरी टांग यहाँ तक कि मेरी जिंदगी, ये दोनों तुम्हारी वजह से ही बर्बाद हुई हैं। जिस टाइम तुम मुलिन के मेंशन में एंटर हुए थे उसी टाइम मेरी जिंदगी की बर्बादी स्टार्ट हुई थी। जांग को ये बात सुनते ही सब कुछ समझ आ जाता है और कहता है कि तुम इतनी छोटी सी बात का गुस्सा मुझ पर उतार रहे हो। एक्चुअली पास्ट में जब जांग की मॉम ने मुलिन से शादी की थी तो जांग तांग को छोड़कर मुलिन के मेंशन में आकर रहने लगा था और इसी वजह से जांग मुलिन के मेंशन में आकर रहने लगा था और इसे तांग का साथ छोड़ना पड़ा था। तांग जांग के बिना अच्छे से सरवाइव नहीं कर पाया और आज ये उसी बात का बदला लेना चाहता था। जांग तांग से कहता है मैंने कभी भी तुमसे अपना पीछा नहीं छुड़ाया, मैं हमेशा तुम्हारी फिक्र करता रहा। तांग कहता है कि तुम्हें मेरी पेन फील ही नहीं हो रही, मैं वहाँ इतनी सर्दी में मरता रहा और तुम आन के साथ अपनी लव स्टोरी को बढ़ा रहे थे। फिर इसे जाओ की रिंग से मिला हुआ निशान भी दिखाता है। जांग इसकी बॉडी पर ये निशान देखते ही शॉक हो जाता है और इसे याद आता है ये सब इसके साथ जाओ ने ही किया है। तांग कहता है कि मैंने तुम्हें अपने भाई से भी बढ़कर चाहा और तुम्हारी वजह से मेरे साथ ये सब कुछ होता रहा। जांग को ये सब कुछ सुनकर काफी ज्यादा सैड फील होता है। फिर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ आन जांग से मिलती है। तो जांग इसे कहता है कि अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगा। वही तांग दूसरी तरफ खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। तभी मुलिन के आदमी तांग को पकड़ लेते हैं। ये इन्हें बताता है कि मैं यहाँ अपने भाई जांग से मिलने के लिए आया हूँ, लेकिन ये लोग इसकी एक भी बात का यकीन नहीं करते और इसे मारना शुरू कर देते हैं। इसी मारपीट के दौरान इसकी टांग भी टूट जाती है और तब से तांग की जिंदगी काफी डार्क होती गई। फिर तांग जांग के आगे गन फेंकता है और कहता है कि अगर तुम मुझे यकीन दिलाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी जान लेना होगी। जांग अपने कदम आगे बढ़ाता है और गन को उठाकर अपने हेड पर रख लेता है। फिर ये तांग से कहता है कि मैं इस गन से तुम्हें भी मार सकता था, लेकिन मैं तुम्हें अपना भाई मानता हूँ। बस तुमसे एक वादा चाहता हूँ, तुम मान को उसकी जिंदगी अच्छे से गुजारने दो, उसके बदले में तुम्हारे कहने पर अपनी जान भी दे दूंगा। अब जांग गन का ट्रिगर दबाता है लेकिन कोई बुलेट फायर ही नहीं होती। तांग इसे बताता है कि मैं बस तुम्हें दिखाना चाहता था कि जब तुम्हारा चाहने वाला तुम्हारे सामने जिंदगी की भीख मांगता हो तो तुम पर क्या गुजरती है। ये सुनते ही जांग अपने घुटनों पर बैठ जाता है। तांग इसके पास आता है और उसे गर्दन से पकड़ लेता है। इतने सालों से मैं एक असैसिनेट धंधा चलाता आया हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों को मारा भी है और ये सब कुछ मैंने सिर्फ तुम्हारे तक पहुँचने के लिए किया। जांग इसे समझाने की कोशिश करता है ये बेवकूफी भरा काम करना बंद कर दो। फिर तांग इसे रियलिटी बताता है कि
कहता है कि मुलिन को मैंने ही मारा था और आन को भी मैंने ही यकीन दिलाया कि मुलिन की मौत के पीछे तुम्हारा हाथ है। और जब फ्यूनरल वाले दिन आन तुम्हारे अगेंस्ट खड़ी थी, तुम्हें पता भी नहीं कि मुझे उस वक्त कितना अच्छा फील हो रहा था। इसके बाद तांग जांग को गोली मारता है। जांग इसे बताता है कि 6 साल पहले जब तुमने मुझसे कहा था कि कुछ देर के लिए मेरा वेट करना, मैं वहीं पर तुम्हारा वेट कर रहा था और मुझे पता चला कि मुलिन फैमिली ने मेरी मॉम को किडनैप कर लिया है। तो मैंने वहाँ मैसेज भी लिखा था, तो मैंने जमीन पर तुम्हारे लिए मैसेज भी लिख कर छोड़ा था, मैं मुलिन के मेंशन से वापस आऊंगा। जब मैं वापस आया तो तुम वहाँ नहीं थे। फिर मैंने जाकर रान से बात की कि वो अपने डैड से कहे कि वो तुम्हें भी अपने मेंशन में रख ले। तांग जब जांग के मुँह से तस्वीर का दूसरा रुख सुनता है तो इसे रिग्रेट होने लगता है, तो ये इसकी बातों पर यकीन नहीं कर पाता और कहता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। इस पर जांग इसे कहता है कि अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो प्लीज मुझे मार डालो। दुश्मन के हाथ से मरने से बेहतर है कि मैं मेरे भाई के हाथों मारा जाऊं। ये सब कुछ देखकर तांग को इसकी बातों पर यकीन हो जाता है और रिग्रेट करते हुए ये रोने लग जाता है। कुछ ही देर में यहाँ पर जांग के सोल्जर्स भी पहुंच चुके थे। इन्हें देखकर तांग को समझ आ जाती है और ये जांग से कहता है कि मेरे लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। ये जानबूझकर जांग की तरफ अपनी गन पॉइंट करता है और ये सभी सोल्जर इसे फायर करके मार देते हैं। एक्चुअली रियलिटी पता चलने पर तांग अपना रिग्रेट संभाल नहीं पाया, क्योंकि अब ये जांग को फेस नहीं कर सकता था, इसलिए इसने ये जानबूझकर कदम उठाया और खुद की जान ले ली। जांग जल्दी से इसे अपनी बाहों में लेता है और इसे मरता हुआ देखकर रोने लग जाता है। अब हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। जांग बिल्कुल ठीक हो चुका था। ये तांग की ग्रेव पर आता है और इसके साथ बिताया हुआ वक्त याद करके इससे बातें करने लग जाता है। फिर ये इसकी ग्रेव पर इसके लिए नए स्लीपर्स भी रखता है। इसके बाद ये आन के स्टूडियो वापस आता है। आन आज भी इसकी पेंटिंग बना रही थी। जांग इसे देखकर कहता है, मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मेरे साथ हो। इसके बाद हमें इनकी सीधा शादी वाला दिन दिखाया जाता है, जहाँ जांग अपने नी पर बैठकर आन को अपने साथ शादी के लिए प्रपोज करता है। आन भी मान जाती है। फिर जांग आन के फिंगर में रिंग पहनाता है। ये दोनों खुशी से एक दूसरे के साथ शादी करके काफी ज्यादा खुश होते हैं और फिर रिचुअल के मुताबिक किस भी करते हैं। कुछ ही देर में यहाँ पर चू और वैन भी पहुँच जाते हैं। ये दोनों आते ही इन दोनों को कांग्रेट्स करते हैं। फिर चू वैन की बेली पर हाथ रखता है और इशारे से इन्हें बताता है कि वैन प्रेग्नेंट है। जांग ये देखते ही आन को कहता है, मुझे भी जल्दी से एक बेबी चाहिए, आखिर तुम कब मुझे बेबी देने वाली हो। तो आन इसके कान में कहती है कि तुम्हें किसने कहा कि मेरे पास बेबी नहीं है। जांग ये सुनकर खुशी से चिल्लाने लग जाता है और ये न्यूज सुनकर ये सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और इसी न्यूज पर इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आप इसी तरह की और भी मजेदार ड्रामास देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। इससे मुझे आपके लिए नए नए ड्रामास लाने के लिए हिम्मत मिलती रहती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।